बहुत से बच्चे डी मॉर्गन्स लॉ में गलती कर देते हैं, स्पेशली यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में। चलिए देखते हैं कॉमन मिस्टेक इस डी मॉर्गन लॉ की। कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट्स ट्राइज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट गिवन है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट गिवन है, उसको ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट गिवन है, उसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखाते हैं, जो कि टोटली गलत है। अब आपको पता होना चाहिए जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक्चुअल में ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको याद करने के लिए आप ऐसा याद कर लीजिए, ये होल कॉम्प्लीमेंट है ना, जो इसके अंदर वाला साइन है उसको आप चेंज कर दो। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, हम लिखते तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो उसमें क्या है प्लस आ जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो आपको यहाँ पे बस एक उल्टा कर देना, इसका साइड को उल्टा कर देना और दोनों पे कॉम्प्लीमेंट तो रहेगा। सेम इंटरसेक्शन के केस में उसमें यूनियन आ जाता है, मतलब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बनता है इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट से, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बनता है यूनियन के कॉम्प्लीमेंट से। ये था। अब वेन डायग्राम्स भी बच्चे रॉन्ग बनाएंगे। मान लीजिए ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम है, बच्चे क्या करेंगे, अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना, तो बच्चे ये वाली वेन डायग्राम बनाएंगे जो कि गलत है। जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये एक्चुअल में इंटरसेक्टिंग की होती है। अगर हम देखें सिंपल इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम ये होती है, लेकिन ये बच्चे इसको समझ के ये बनाएंगे। इसकी करेक्ट वेन डायग्राम ये है, ए यूनियन बी, आपको दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, उनको ए बी नाम देना है। इन दोनों में से कोई भी पार्ट सर्कल नहीं होगा, जो बाहर का पार्ट है यूनिवर्सल सेट का सिर्फ वो शेड होगा इसके लिए। ये करेक्ट वेन डायग्राम है, बच्चे ये बनाएंगे, ये गलत है। अब क्विक एग्जांपल ले लो, एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, एक ए सेट है, एक बी सेट है। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे, ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लिया आपने, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, ये भी सही है। अगर आप डी मॉर्गन लॉ लगाओगे तब भी सेम रिजल्ट आ रहा है 4,5 फॉर ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया तो शो शेड और आउटसाइड बोथ सर्कल, जैसे यहाँ पे सिर्फ आउटसाइड दोनों पार्ट्स हमने सर्कल के शेड कर दिए थे। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आया तो शेड ऑल एक्सेप्ट ओवरलैपिंग रीजन, जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन, इसको आपको शेड नहीं करना, बाकी ये सारा सर्कल और बाहर का पार्ट शेड होगा। बस याद रखो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट।